नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सारे CTET EVS अति महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, जो सारे NCERT कक्षा 3 से लेकर 5 की किताबों से और पिछले वर्ष के पेपर पर कुछ आधारित है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मधुमक्खी मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध कला है। इसे बनाने में केवल रासायनिक रंगों का उपयोग होता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाते हैं। यह चित्रकला बहुत नई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती है। यह बिहार के मधुबनी जिले में बहुत पुरानी चित्रकला है, जिसमें पिसे हुए चावल के घोल में प्राकृतिक रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। नेपिथिन्स घटपर्णी पौधा जो कीड़े मकोड़े को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। इसका सही आंसर है मेघालय में। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय समूह कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा या फिर डेंगू। इसका सही आंसर है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। बेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 4 बिंदु पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या फिर 10 बिंदुओं पर। इसका सही आंसर है 6 बिंदुओं पर। हमारे देश में मिर्ची को लाने वाले व्यापारी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका से। वह कौन सा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है? यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। चिंपैंजी, पांडा, स्लॉथ, लंगूर। इसका सही आंसर है स्लॉथ। कुक्कुड़ कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। इसका सही आंसर है झारखंड। कुक्कुड़ भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल, नदी, पहाड़ या फिर त्योहार। तो इसका सही आंसर है जंगल। पासीमीना शॉल किस जानवर के बालों, ऊनों से बनाई जाती है? भेड़, ऊंट, पहाड़ी बकरी या फिर याक। इसका सही आंसर है पहाड़ी बकरी। चनगपा जनजाति द्वारा पाली जाती है। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। इसका सही आंसर है मिजोरम। फसल काटने पर बांस की डंडियों के साथ। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातु कौन सी है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टीन। इसका सही आंसर है तांबा और टीन। मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? नीम, पीपल, सिनकोना या फिर बरगद। इसका सही आंसर है सिनकोना। तरुण भारत संघ नामक संस्था का संबंध किससे है? स्कूल में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने से, पुरानी झीलों को जोहड़ को पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को पढ़ाने से, महिलाओं को रोजगार देने से। इसका सही आंसर है पुरानी झील के पुनर्निर्माण और जल संरक्षण से। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक हैं। नीचे दिए गए पक्षी में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। इसका सही आंसर है मैना। वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक लगभग 270 डिग्री घुमा सकता है? मैना, उल्लू, तोता या फिर कबूतर। इसका सही आंसर है उल्लू। हमारे घरों को मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाया जाता है। घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह किस राज्य के घरों की विशेषता है? लद्दाख, असम, राजस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश। का सही आंसर है असम, भारी बारिश के कारण। आबू धाबी के बारे में सही कथन क्या है? यह रेगिस्तान इलाके में है। यह पानी पेट्रोल से भी महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी और मुद्रा दिरहम है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी।
खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह मुख्य रूप से रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। इसे उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसकी छाल से दवा बनती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसके पेड़ की फलियां की सब्जियां बनाई जाती है। इसका सही आंसर है इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन गलत है, बी वाला। इसे उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। भारत में चिपको आंदोलन के प्रेरक कौन है? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, राजेंद्र सिंह। इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में चिपको आंदोलन के प्रेरक थे। सेट 2, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। हाथी के झुंड में केवल हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कथन हाथियों के बारे में सही हैं। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था जिसने भारत के तालाब और जंगल संरक्षण के बारे में विस्तार से लिखा था? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजिस्तान या फिर मोरक्को। इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान से। कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार बनाने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए ताकि अचार खराब ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा समूह लौह तत्व से प्रचुर है? आंवला पालक गुड़, आंवला टमाटर आलू, पालक गुड़ बंद गोभी, मटर पालक सेब। इसका सही आंसर है आंवला पालक और गुड़। ये एनीमिया से बचाव करते हैं। झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व राज्य में, मिजोरम मेघालय में, पश्चिम भारत में या फिर उत्तर भारत में। इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी राज्यों में, विशेषकर मिजोरम में। इसे काटो और जलाओ खेती भी कहते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। इसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इस समय मधुमक्खियां अंडे देती है। भारत के किन 3 राज्य के समूह के तट अरब सागर पर हैं? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसके अलावा गुजरात और गोवा भी अरब सागर के तट पर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह भारत का भाग है और इसकी ऊंचाई 98,050 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी ऊंचाई 79,050 मीटर है, 89,050 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई लगभग 88,048 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है, तो सही आंसर है यह नेपाल का भाग है, जहाँ इसे सागरमाथा कहा जाता है। सागरमाथा कहा जाता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांप में कितने प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या सभी प्रकार के? इसका सही आंसर है 4 प्रकार के। कोबरा, नाग, करेत, रसेल, वाइपर, दुबोया और सॉस स्क्लैड वाइपर अफाई, ये सांप जहरीले होते हैं। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो कभी महासागर और सागर में सबसे ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिससे ज्वार भाटा बहुत तीव्र आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। इसका सही आंसर है यह इतना नमकीन है, ऐसा सागर जो कभी महासागर और सागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन है। यह इतना नमकीन है, इसमें इंसान डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। इसमें लगभग 300 ग्राम नमक प्रति लीटर पानी में होता है। वह कौन सा पक्षी है जिसमें नर पक्षी बहुत सारे सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से सबसे अच्छा घोंसला चुनकर उसमें अंडे देते हैं? शक्कर खोरा, दार्जिनी चिड़िया, कलचिड़ी, बाया बीबर पक्षी। इसका सही आंसर है बाया बीबर पक्षी। ब्लैक्रो जूतों और बैग आदि में चिपकाने वाला पदार्थ है। इसका आविष्कार किसने किया था? ग्रैंड जॉर्ज मेडल, जॉर्ज मेस्टल, रोनाल्ड रॉस, आइजैक न्यूटन। इसका सही आंसर है जॉर्ज मेस्टल।
ने बीजों की हुक देखकर इसका आविष्कार किया था। कौन सा राज्य इत्र के लिए मशहूर है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, राजस्थान का जयपुर, महाराष्ट्र का पुणे, कर्नाटक का मैसूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का कन्नौज। यहाँ फूलों से इत्र, गुलाब जल और केबाड़ तैयार किया जाता है। हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बनी बड़ी तकनीक टेंट को रेबो कहते हैं और जानवर के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, चनगथांग लद्दाख या सिक्किम। इसका सही आंसर है चंगथांग लद्दाख, चंगापा जनजाति द्वारा। केंचुओं को किसान का मित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वे हानिकारक कीड़ों को खाते हैं, क्योंकि वे जमीन में छेद बनाते हैं जिसमें मिट्टी पोली नरम होती है और हवा पानी आसानी से पहुंचता है, क्योंकि वे खरपतवार खाते हैं, क्योंकि वे मिट्टी में नमी सोख लेते हैं। इसका सही आंसर है छेद बनाकर मिट्टी को उपज और भुरभुरी बनाते हैं। नीचे दिए गए शहर में से किसी एक में रेत के पहाड़ पाए जाते हैं जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? काबुल, आबू धाबी, बर्निल या फिर थिम्पू। इसका सही आंसर है आबू धाबी। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले एक महत्वपूर्ण घटना है। यह किस वर्ष हुई थी? 1920 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1947 में? इसका सही आंसर है 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए हुई थी। बायोडीजल तैयार किया जाता है यूटिकुलेरियो से, रतनजोत से, देवदार से, यूके लिफ्ट से। इसका सही आंसर है रतनजोत के बीजों से। बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है? 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना या फिर 8 गुना? इसका सही आंसर है 6 गुना। पोचमपल्ली भारत के किस राज्य का एक कस्बा है जहाँ के लोग एक विशेष प्रकार की बुनाई करते हैं जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश था या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर है तेलंगाना। यह पोचमपल्ली और जोड़े हैं क्योंकि CTE EVS अति महत्वपूर्ण तीसरा सेट। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश? इसका सही आंसर है काकतीय राजवंश। यह हैदराबाद में स्थित है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? एकल विषय, एकीकृत, केवल किताबी, केवल सैद्धांतिक? इसका सही आंसर है एकीकृत। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों को मिलाकर बढ़ाया जाता है। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के लिए कौन सी थीम मुख्य है? सौरमंडल, परिवार और मित्र, पदार्थ की आवश्यकता, ऊर्जा संरक्षण? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिवार और मित्र। EVS की 6 प्रमुख थीम है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ों को हम बनाते हैं और करते हैं। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा गिर राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। एक EBS शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आपकी मुख्य गतिविधि क्या होनी चाहिए? जानवरों के नाम की सूची बनाना, जानवरों के चित्र में रंग भरना, जानवरों के भोजन और उनकी आदतों का अवलोकन करना, चिड़ियाघर के नियमों को याद करना? इसका सही आंसर है अवलोकन और वास्तविक अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है, तो जानवर के भोजन और उनकी आदतों का अवलोकन करना। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, एक सिंग वाला गेंडा या फिर हाथी? इसका सही आंसर है एक सिंग वाला गेंडा। यह आसाम में है। मिड डे मील की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? 1995, 2001, 2005, 2010? इसका सही आंसर 1995। बच्चों के नामांकन और पोषण को बढ़ावा देने के लिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का सबसे अच्छा तकनीक कौन सा है? व्याख्यानी विधि, रटने की विधि, खेलकूद और गतिविधि आधारित या पाठ्य पुस्तक पढ़ाना? तो इसका सही आंसर है खेलकूद और गतिविधि आधारित। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन सी? इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी, ई के बासा फैट में घुलनशील है। भारत में लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान क्यों कहा जाता है? यहाँ बहुत बारिश होती है, यहाँ समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ वर्षा
बहुत कम होती है। यहाँ की हवा बहुत गर्म है, यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, इसका सही आंसर है। यह हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ता है जहाँ मानसून नहीं पाता। यह समुद्र तल से बहुत ऊंचा है और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? दूध, अंडा, सोयाबीन, सेब, इसका सही आंसर है सोयाबीन। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? वे उड़ सकते हैं, उनके कान ढके होते हैं, उनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे बहुत छोटे होते हैं, इसका सही आंसर है उनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँख की पुतलियाँ स्थिर होती है, इसलिए देखने के लिए उन्हें गर्दन हिलानी पड़ती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? इसका सही आंसर है विटामिन ए। इसके लिए गाजर और हरी सब्जियां खानी चाहिए। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन, एजी टॉन्सेल, अरस्तु, हनबोल्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एजी टॉन्सेल। बैल लिपि की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, लुई बेर्ल, थॉमस एडिसन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग? इसका सही आंसर है लुईस बेल। यह नेत्रहीन लोगों को पढ़ाने की लिपि है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासी नाराम, पचमढ़ी या फिर लेह? इसका सही आंसर है मासिन राम, मेघालय। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, रिकेट्स, बेरी या फिर घेंगा? इसका सही आंसर है स्कर्बी, मसूड़ों में खून आना। हमारे शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70% या फिर 90%? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 से 70%। खेजड़ी गांव जहां पेड़ों के लिए बलिदान दिया गया भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए जान दे दी थी। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी का मुख्य कार्य क्या होता है? शहद इकट्ठा करना, छत्ते की सफाई करना, अंडे देना, दुश्मनों से रक्षा करना? इसका सही आंसर है अंडे देना। छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। CTET EVS के अति महत्वपूर्ण 64 सेट। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात की सीमा इन तीनों से लगती है। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में? इसका सही आंसर है उड़ीसा के उत्तर प्रदेश में। यदि कोई व्यक्ति गांधीधाम गुजरात से ट्रेन से सफ़र शुरू करता है और पहले अहमदाबाद गुजरात और फिर हैदराबाद तेलंगाना जाता है तो उसकी दिशाएं क्या होगी? पहले दक्षिण फिर पूर्व, पहले पूर्व फिर दक्षिण पूर्व, पहले उत्तर फिर दक्षिण, पहले पश्चिम फिर उत्तर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले पूर्व फिर दक्षिण पूर्व। गुजरात से तेलंगाना जाने के लिए व्यक्ति को पहले पूर्व की ओर जाना पड़ेगा और फिर थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर जाना होगा। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनने वाला पक्षी है? कौवा, शक्कर खोरा, कलचिड़ी, बार बेट? इसका सही आंसर है शक्कर खोरा। यह अपना घोंसला लटका हुआ बनाता है। नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जोड़ा का है? चुकंदर आलू अदरक, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंदी मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली? इसका सही आंसर है गाजर चुकंदर मूली। गाजर चुकंदर और मूली जड़ें हैं, सबकी आलू हल्दी और अदरक तना है। कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल है, यह किस राज्य में बोली जाती है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सही है? एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक खाली छोड़ दिया जाता है, जमीन पर उगने वाले बांस और खरपतवार को उखाड़कर जला दिया जाता है, बीज बोने से पहले जमीन की गहरी जुताई की जाती है, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है इसमें खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काटकर वहीं जला दिया जाता है ताकि राख खाद का काम करे। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित दृष्टिकोण अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
विषयों की सीमाओं को तोड़ना, बच्चों को अधिक जानकारी देना, पाठ्यक्रम का बोझ कम करना, शिक्षण को सरल बनाना। इसका सही आंसर है विषय की सीमाओं को तोड़ना। विषय के बीच के संबंध को समझना और एकीकृत समझ विकसित करना। प्राथमिक स्तर पर अवलोकन आकलन के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण क्या है? वार्षिक परीक्षा, फोटोफोलियो रटने का टेस्ट, गृह कार्य। इसका सही आंसर है फोटोपोलियो। इसमें बच्चों के पूरे साल के कार्य का क्रमिक रिकॉर्ड होता है। वह पक्षी जो कटीली झाड़ियों या मेहंदी की मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। फक्ता, गौरैया, शक्करखोरा या फिर कौआ। इसका सही आंसर है फक्ता। पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन में नमी कम हो जाती है। फ्रिज में कुछ रसायन होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु मरते नहीं हैं, बस निष्क्रिय या सुस्त हो जाते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है। नींबू का घनत्व साधारण पानी में बढ़ जाता है। इसका सही आंसर है घनत्व अधिक होने के कारण ए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण अधिक होता है। भारत में बिहार के संपेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में है। गोवा दक्षिण पश्चिम में है, जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी कब होगी? जब सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों बढ़ते हैं, जब सतह का क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, जब सतह का क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, जब सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। इसका सही आंसर है दोनों कम होने पर वाष्पीकरण धीमा हो जाता है, जब सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों घटते हैं। बैल लिपि का आविष्कार लुईस बैल ने किया था। वे किस देश के निवासी थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली। इसका सही आंसर है फ्रांस। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। यह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014, गांधी जी की 145वीं जयंती पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स या फिर एनीमिया। इसका सही आंसर है बेरीबेरी। इनमें एक पैटर्न, कथन, कारण और पर्यावरण के कुछ जटिल विषयों को शामिल किया गया है। EBS अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, कथन EBS शिक्षक को अपने छात्रों को बाहरी दुनिया के साथ जोड़ने पर जोर देना चाहिए। इनमें छात्र कक्षा में सीखे ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू कर पाते हैं। A और R दोनों सही हैं और RA सही व्याख्या है। A और R दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। A सही है लेकिन R गलत है। A गलत है लेकिन R सही है। इसका सही आंसर है A। A और R दोनों सही है और RA की सही व्याख्या है। रॉबिन कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती? पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर, सड़क के किनारे, पत्थरों के बीच में, कैक्टस के काटने के बीच में, अलमारी के पीछे। इसका सही आंसर है पत्थरों के पीछे। घास, ऊन, बाल और रुई से मुलायम घोंसला बनाती है। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, झाड़ियों के बीच पर, घरों के छतों पर, जमीन पर। इसका सही आंसर है पेड़ों की सबसे ऊंची डाल पर। इसमें घोंसले में लोहे के तार और लकड़ियाँ की टहनियाँ भी होती हैं।
पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी बहुत सारे सुंदर बुने हुए घोंसले बनाता और मादा सबसे अच्छा चुनती, वह है बाया, शक्करकोरा, दर्जी चिड़िया, बसंत गौरी। इसका सही आंसर है बाया, बीबर पक्षी। रेगिस्तान ओक के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी तक जाती है, इसकी तने में पानी जमा होता है, इससे पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां होती है, स्थानीय लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर अपनी पानी निकालते हैं। इसका सही आंसर है इस पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं। हाथी के बारे में गलत कथन चुनिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2-4 घंटे। हाथियों के झुंड में केवल नर हाथी होते हैं। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाथी के झुंड में केवल नर हाथी होते हैं। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका सही आंसर है विटामिन डी, विटामिन के। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। इसका सही आंसर है आयरन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, कछुआ, गंगा डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर है गंगा डॉल्फिन। पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? पर्याधनवरण, परिधनावरण, परिधनवरण या पराधनावरण। इसका सही आंसर है परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरा, परिधन आवरण। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? पुस्तकें, कविता और कहानियाँ, कार्यपात्र या दृश्य द्रव्य सामग्री। इसका सही आंसर है कविताएं और कहानियाँ। कविताएं और कहानियाँ बच्चों को विषय से जोड़ने में मदद करती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 11 जुलाई को। इसका सही आंसर है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए किन रंग का प्रयोग किया जाता है? चांदी और सोने के घोल, पिसे हुए चावल की रंगीन घोल, उच्च गुणवत्ता वाले पोस्टल कलर्स, जल रंग। इसका सही आंसर है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। हमारे देश के किस राज्य में लुगदी से कागज बनाया जाता है? आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का नीपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड। इसका सही आंसर है उत्तराखंड के चंबीली जिले में। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक 360 डिग्री के करीब पीछे घुमा सकता है? कौवा, कोयल, मैना। इसका या फिर उल्लू। तो इसका सही आंसर है उल्लू। ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल खुद क्या थे? एक महान वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति, एक संगीतकार। इसका सही आंसर है एक दृष्टिबाधित व्यक्ति। बाघ की दहाड़ कितनी दूर तक सुनी जा सकती है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 3 किलोमीटर। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समतल तापमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्ममंडल, बाहरी मंडल। इसका सही आंसर है समतल तापमंडल। समतापमंडल। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर हीथेन। इसका सही आंसर है मीथेन। तो आज की इस वीडियो में हमने CETE EVS के सारे क्वेश्चन जाने, सारे पूरे कंप्लीट, सारे तो नहीं कह सकते, पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।